Hello everyone, welcome back to the channel again. Hope you guys are doing well. So let us get started with today's video. ये बात है सन 1855 की, जब इंग्लैंड में रहने वाला अलेक्जेंडर पार्कस नाम का एक वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक को बनाया या यूँ कहें तो प्लास्टिक की खोज की। इन्होंने उस समय इस प्लास्टिक को पार्केसिन नाम दिया। उन्होंने इस प्लास्टिक का प्रदर्शन 1862 में हुए लंदन में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में किया था, लेकिन अभी तक एक कंप्लीट सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हो पाया था। समय बीतता गया और सन 1907 में लियो बैकलैंड नामक एक अमेरिकन केमिस्ट ने एक कंप्लीट सिंथेटिक प्लास्टिक को बनाया और इसे प्लास्टिक नाम भी दिया। खैर, ये सब बातें तो प्लास्टिक के आविष्कार से संबंधित थी, लेकिन अब बात यह आती है कि वाई द प्लास्टिक इज़ डेंजरस फॉर अस। आखिर ये प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक क्यों है? जब तक हम इस प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तब तक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जैसे ही हम इस प्लास्टिक का यूज़ करके इसे फेंक देते हैं तब ये बन जाती है हमारे लिए प्रॉब्लम। क्योंकि जिस स्पीड से इस प्लास्टिक को बनाया जा रहा है और जिस स्पीड से हम इसका यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड से ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसे डिज़ोल्व होने में 1000 ईयर तक का भी समय लग जाता है। तब ये प्लास्टिक हमारे लिए बन जाता है द प्लास्टिक प्रॉब्लम। चूँकि ये प्लास्टिक जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो ये जिस स्थान पर होते हैं वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है उसे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं। उपजाऊ शक्ति को काफ़ी कम कर देते हैं और वहाँ के मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी कम कर देते हैं, और तब प्लास्टिक बन जाता है हमारे लिए द प्लास्टिक प्रॉब्लम। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ देखा होगा कि जो गाय होती हैं, खासकर सिटी एरिया की, वो जब भूखी होती हैं तब इस प्लास्टिक को खा लेती हैं, और ये प्लास्टिक इतना आसानी से तो डिज़ोल्व होने वाला नहीं है, जिसके कारण उन गायों की मृत्यु तक हो जाती है, और तब ये प्लास्टिक हमारे लिए बन जाता है द प्लास्टिक प्रॉब्लम। खैर, ये प्रॉब्लम तो हम में से सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम्स नहीं, इनके सॉल्यूशन बताने आया हूँ। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस यहीं से चालू होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित तमिलनाडु के करोड़का जिला प्रशासन और CMR मिड ब्लास्ट नामक कंपनी आपस में कोलैब करके इसी प्लास्टिक से रोड बना रहे हैं। जी हाँ गाइस, इसी प्लास्टिक का यूज़ करके तमिलनाडु में हाईवे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्लास्टिक को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको पिघला लिया जाता है और अन्य रोड बनाने वाले मटेरियल उसमें मिला करके रोड तैयार किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द वेंकट सुब्रमण्यम, इससे 10 साल में ही प्लास्टिक की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी और 4.25 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर 800 किलो तक का प्लास्टिक खपत होता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं वो वेस्ट प्लास्टिक से ही बने रोड की है। तो है ना ये एक कमाल का प्लास्टिक को कम करने का तरीका। सॉल्यूशन नंबर 2, मिलिए इंडिया का रिसाइकल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर बिनीश देसाई से। इस पेंडेमिक के टाइम पर जब पूरी ही दुनिया में इतनी ज़्यादा मात्रा में PP किट और फेस मास्क का यूज़ किया जा रहा है, तो सोचिए ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि इसका यूज़ करने के बाद जब हम इसे फेंकते हैं तो ये भी एक वेस्ट ही है। तो ऐसे में डॉक्टर बिनीश देसाई ने कुछ ऐसा किया जो वेस्ट PP किट और वेस्ट फेस मास्क का आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है। उन्होंने वेस्ट फेस मास्क और वेस्ट PP किट का यूज़ करके ब्रिक बनाया, यानी कि ईंट का निर्माण किया। और तो और ये कोई मामूली ब्रिक नहीं है, ये नॉर्मल ब्रिक के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे आधे प्राइस में अवेलेबल है। इसके लिए उन्होंने गांव में रहने वाली अनस्किल्ड महिलाओं को चुना ताकि वो उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। उनके द्वारा दिए जाने वाले वेतन से वहां काम करने वाले महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। सॉल्यूशन नंबर 3, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको ये नॉर्मल प्लास्टिक का बैग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है सोल्यू बैग। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये है एक सोल्यू बैग। इसकी खास बात यह है कि आप जब इसका यूज़ कर लेंगे उसके बाद जब इसे पानी में डालेंगे तो ये पानी में जाते ही सेकंड में डिज़ोल्व हो जाएगा। जी हाँ गाइस, जैसे ही आप इसे
यूज़ करने के बाद पानी में डालेंगे ये तुरंत ही डिज़ोल्व हो जाएगा, और गलती से किसी ने ये पानी पी भी लिया तो उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बारिश के दिनों में इसका यूज़ थोड़ा संभल के करना होगा। अब बात आती है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं इस प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए। देखिए, एक चीज़ का ध्यान तो हमेशा रखिए कि जब भी आप कुछ भी सामान लेने के लिए घर से निकलें तो इस तरह से आपके पास बैग तो होना ही चाहिए कपड़े का बना हुआ। इससे आपको दुकानदार से प्लास्टिक मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही डालें, इसे यहाँ वहाँ ना फेंकें, इसे जानवर उसे खाने से भी बच जाएंगे। हमें जागरूक होना होगा और सभी को जागरूक करना होगा, और मिल करके हमें इस पृथ्वी को बचाने के लिए कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि किसी ने कहा है एक के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक एक के करने से सब कुछ होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फैक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।